रेडियप इन इंडिया चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं 100 वर्ष पूर्व निर्मित की गई ऐसी इमारत जिसकी वास्तुकला अपने आप में बहुत अनूठी है। ये पुरानी इमारत मेरा स्वयं का पैतृक आवास है, जिसका निर्माण मेरे परबाबा स्वर्गीय राम भरोसे मिश्र के द्वारा करवाया गया था। ये भवन जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत हरगांव में स्थित है। इस भवन में जो वेंटिलेशन के रूप में जाली इस्तेमाल की गई, उसमें भवन निर्माता का नाम लिखा हुआ है राम भरोसे बाबू राम मिश्रा। हमारे परबाबा के भाई थे बाबू राम मिश्रा, उनका भी नाम अंकित है। ये बाहर का कमरा है जो अतिथियों के लिए खुलता है। ये दक्षिण का एक बड़ा सा कमरा है जो बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए ऊपर बनी हुई जालियाँ ईंटों को काट करके कितनी सुंदर नक्काशी में बनाई गई ये इमारत, कमल की आकृति में बनी हुई ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना अपने आप में कारीगरी को बयां करता है। घर का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार की लंबाई काफ़ी लंबी और चौड़ी है। इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो साखू की है। साखू की लकड़ी के बारे में बताया जाता है कि 300 वर्ष तक ये जल में पड़ी रहती है लेकिन ख़राब नहीं होती। इसके जो पट हैं, दरवाजे हैं, इनमें पीतल की फूलनुमा आकृति से बना करके गिटकियों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पे रंग रोगन करने के बाद ये स्वर्ण की भांति चमकती है। काफ़ी ऊंचा ये दरवाज़ा है। इस दरवाजे में मछली की भांति आकृति लकड़ी को खोद करके की गई है। इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये पहला कमरा पड़ता है जो करीब 20 से 22 फीट लंबा और 12.5 फीट चौड़ा है। ये घर का एक ऐसा कमरा है जो हमेशा घर के सबसे बड़े सदस्य यानी उस घर के मुखिया के रहने के काम आया है। इस कमरे में मेरे परबाबा स्वर्गीय राम भरोसे मित्र, उनके पुत्र मेरे बाबा स्वर्गीय शिवसागर लाल मिश्र रहा करते थे। इसी कमरे में हमारे पूज्य नाना स्वर्गीय श्री देश कुमार शुक्ल और मेरी नानी जी का चित्र भी लगा हुआ है। ये बाहर का कमरा आज थोड़ा सा आधुनिक रूप ले चुका है। इस कमरे में जो दीवारें हैं वो करीब 18.5 इंच चौड़ी हैं, जो गर्मी के मौसम में भी गर्मी का एहसास नहीं होने देती। इसकी छत साखू की लकड़ियों की बनी हुई है जो ठंडक प्रदान करती है। काफ़ी लंबाई है इस कमरे की। यहाँ अतिथियों के विश्राम की रहने की व्यवस्था आज भी होती है। ये दरवाज़ा है जो उत्तर की तरफ बरामदे में खुलता है, ठीक प्रवेश द्वार के पश्चात। ये दूसरा दरवाज़ा है जो घर के अंदर की तरफ जाता है। ये बरामदा है, काफ़ी लंबाई है इसकी, और इस बरामदे के समीप उत्तर की तरफ कमरा है और दक्षिण की तरफ आंगन है। ये कमरा मेरे बाबा के छोटे भाई स्वर्गीय सूर्य कुमार मिश्र का निवास स्थान था और आज भी है। ये आंगन है, आंगन की काफ़ी लंबाई चौड़ाई है। ये काफ़ी बड़ा आंगन है। इस आंगन में बैठक की इतनी व्यवस्था है कि कोई छोटा सा भी कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। ये देखिए जालियाँ लगी हुई हैं आंगन के ऊपर, पूरी धूप आती है, पूरी हवा आती है। ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आंगन के बीचों बीच रबड़ प्लांट का पौधा है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। काफ़ी देखिए ऊंचाई है इस भवन की। आंगन के पूर्व दिशा में, बल्कि पश्चिम दिशा में मैं कहूँगा, ये छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं जो सुंदरता को बढ़ाते हैं, आंगन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पुराना वास्तु है लेकिन काफ़ी मजबूत, काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी सुंदर। ये दक्षिण दिशा में एक जीना है जो दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। इसी के समीप पहले बरामदे के समांतर एक दूसरा बरामदा है और उसके पास दक्षिण में एक कमरा है। और ये आंगन का पूरा चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। आंगन में ही पूर्व दिशा में एक कमरा है जो मेरी माता जी के रहने के काम आता है। हम इस पहले बरामदे में ले चलते हैं। इसके बाद दूसरा दरवाज़ा, फिर तीसरा दरवाज़ा और फिर चौथा दरवाज़ा। चौथे दरवाजे को खोलते हैं जो ये उसी समय का दरवाज़ा है जब इस भवन का निर्माण हुआ था। ये
मकान के पूर्व दिशा में घर का अहाता है। करीब 2000 स्क्वायर फीट में यह अहाता है, जो पहले जानवरों के रहने और उनके बांधने के काम आता था। घर के इसी अहाते में दक्षिण की तरफ किचन का निर्माण कराया गया है। किचन आधुनिक रूप ले चुका है। पहले चूल्हे पे भोजन का निर्माण होता था, लेकिन आज थोड़ा सा आधुनिक रूप रसोई घर का हो चुका है। ये रसोई का दरवाज़ा है। हम रसोई के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि वर्तमान युग के अनुसार किचन का निर्माण है। किचन काफ़ी बड़ा है और एक साथ कई लोग खड़े होकर के भोजन का निर्माण भी कर सकते हैं और भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। इस किचन को कमरे से लिंक किया गया है। ये देखिए, ये रास्ता है किचन से जुड़ा हुआ और ये कमरा है। वर्तमान समय में ये मेरे माताजी और मेरे पिताजी के रहने का स्थान है। चूँकि उनकी आयु काफ़ी हो चुकी है, 70 वर्ष की अवस्था क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए उनके रहने के कमरे में ही उनकी दैनिक उपयोगी सारी चीज़ें हैं। ईशान कोण में बना हुआ ये पूजा का स्थान, दैनिक उपयोगी वस्तुएं जो वृद्धावस्था में उनके काम की हैं। ये पूरब की तरफ ना खुल के पश्चिम की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा है। ये देखिए, पूरब की दीवार है। आंगन से जब हम जाते हैं इस कमरे में तो पूर्व दिशा की तरफ ये दरवाज़ा है। ये कमरा है और इस कमरे में बिस्तर लगे हुए हैं। माताजी हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर की है, अस्वस्थ रहने के कारण विश्राम कर रही हैं। इसी कमरे से हम किचन में जाते हैं और किचन से हम फिर उत्तर की दरवाजे की तरफ प्रवेश करते हैं और घर के अहाते में चले जाते हैं। घर का अहाता उसी ज़माने का बना हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये देखिए, बरामदा है जो उसी पीरियड का है जब बाबा जी हुआ करते थे। मेरी दादी के द्वारा लगवाया गया नीम का पेड़ काफ़ी हरी थी।